व्यावसायिक आर्थिक वृद्धि और इस डेयरी संलग्न बातों को प्रोत्साहन देने के रूप में अपना महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दे रहे माननीय केंद्रीय मंत्री श्रीमान परषोत्तम रूपाला जी, आज हमारे लिए परम सौभाग्य का विषय है कि माननीय मंत्री जी हमारे बीच उपस्थित है। आपसे करबद्ध निवेदन करते हैं अपने भाषण के लिए। इंडियन डेयरी फेडरेशन के 49वें अधिवेशन को संबोधन करने का मुझे सौभाग्य देने के लिए मैं इंडियन डेयरी एसोसिएशन का धन्यवाद करता हूं और आप सभी को मेरा राम राम। मंच पर विराजमान इंटरनेशनल डेयरी एसोसिएशन के अध्यक्ष मिस्टर ब्राजिलो, उनके जनरल सेक्रेटरी मिसेस कैरोलिन, अमूल के चेयरमैन भाई श्यामल भाई, हमारे श्री मिनेश शाह जी एनडीडीबी के, सारे कार्यक्रम के केंद्र बिंदु और मुझे ज़बरदस्ती इधर लाने का जिन्होंने काम किया है वो हमारे सोढ़ी जी, हमारे कच्छ डेयरी के चेयरमैन, हमारे अमूल के भाई श्री अमित भाई, मंच पर विराजमान सभी महानुभाव और भारत को जिस पर गर्व है ऐसे हमारे श्वेत क्रांति के कर्ता धर्ता जो मेरे सामने बैठे हैं, पुनश्च आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मेरा यहाँ आपके बीच में होना, इसको आप अलग अलग नज़रिए से बता सकते हो कि मेरा अपने यहाँ के मिल्क एसोसिएशन वालों के साथ रिश्ता अच्छा है। ये 27 साल के बाद गुजरात में हो रहा है और मैं गुजरात का हूँ, इसलिए भी मैं आ सकता हूँ। ये पशुपालन विभाग का मैं मंत्री हूँ, डेयरी इंडस्ट्रीज का भी मैं मंत्री हूँ, इसलिए भी मैं आ सकता हूँ। मगर इनमें से कोई वजह सच्ची नहीं है। सच्ची वजह यह है भारत सरकार की प्रायोरिटी में क्या है, इसको दर्शाने हेतु भारत सरकार के मंत्री के नाते में यहाँ उपस्थित हूँ। यह हमारे सरकार की प्रायोरिटी है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पशुपालन और डेयरी क्षेत्र को स्वतंत्र मंत्रालय का दर्जा दिया। अब यहाँ सोढ़ी जी ने बहुत बातें कर दिया है और आगे हमारे रमेश चंद जैसे बहुत ही अच्छे अनुभवी नीति आयोग के अधिकारी के रूप में यहाँ मौजूद है। वो कई सारी चीज़ें यहाँ आपके सामने रखने वाले मैं जानता हूँ और यहाँ जिनके बारे में मैं बोल सकता हूँ घंटों तक, ऐसे बहुत लोग हैं। इंटरनेशनल डेयरी का जो अपना फंक्शन हुआ दिल्ली में और इनके अध्यक्ष भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, तो टेक्नोलॉजी के बारे में, उत्पादन के बारे में, हमारे शेयर के बारे में, वर्ल्ड के साथ हमारे कितना अभी हमारा हम कहाँ हैं, इन सारी बातों का जिक्र होता रहेगा। मैं आप सबको शुभकामना देने के लिए आया हूँ और कुछ चीज़ें मुझे आपसे शेयर करनी है। वो है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस विभाग को स्वतंत्र मंत्रालय बनाने के बाद ये पशुपालन क्षेत्र के लिए जो निर्णय लिए उनमें से सबसे अहम निर्णय जो है, एक तो हमारे पशुओं के स्वास्थ्य के लिए उन्होंने पूरे देश के मवेशियों को वैक्सीनेशन भारत सरकार के खर्चे से कराने का निर्णय लिया है। वो सारे देश के पशुपालकों के लिए बड़ी सी बात होगी। मोदी जी जब हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने 108 गुजरात में प्रारंभ किया था एम्बुलेंस का, और मैं जब
एसटी एरिया में कहीं जाता, उस समय मैं पार्टी का अध्यक्ष भी रहा, तो मेरा दौरा जब किसी हमारे इंटीरियर एरिया में गुजरात में होता था तो वहाँ के लोग मुझे मिलके बताते थे कि साहब हमारे एरिया में मोदी गाड़ी आ रही है। वो 108 को मोदी गाड़ी बताते थे। आज मुझे ये बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि इतने समय के बाद, आज़ादी के 75 साल हम मना चुके, उसके बाद हमारे अबोल पशुओं के लिए ऐसी एम्बुलेंस बनाने का श्रेय भी नरेंद्र मोदी जी ने अपने हाथों में कर दिया और पूरे देश में एक प्रकार से मोबाइल वेटरनरी यूनिट अवेलेबल कराने का काम किया है। कई राज्यों में मैं स्वयं भी जाके इनको रोड पे लाने का काम किया। जब ये घोषणा हुई कि हम भारत सरकार के खर्चे से एम्बुलेंस, मोबाइल वेटरनरी यूनिट अवेलेबल करा रहे हैं, तो इनका स्वागत तो बहुत हुआ। सभी राज्यों ने खुलकर इनका स्वागत किया, मगर बाद में उन लोगों की ओर से बात आई कि आप तो हमको एम्बुलेंस दे दोगे, फिर हमें ड्राइवर देना पड़ेगा, डीजल देना पड़ेगा, डॉक्टर लगाना पड़ेगा, दवाई लगानी पड़ेगी, तो एक प्रकार से आप हमारे पे लायबिलिटी डाल दोगे। तुरंत ही प्रधानमंत्री श्री ने उनमें भी 60-40 के रेशियो पे उस रिकरिंग एक्सपेंडिचर को भारत सरकार के कंधे पे लेने का भी निर्णय किया और इसके चलते ये सारी चीजें हमारे हेल्थ के, पशुओं के हेल्थ के लिए एक बहुत बड़ा कदम भारत सरकार की ओर से हो गया। और इनका महत्व क्या है, अभी मुझे बता रहे थे मिनेश जी कि हमारे फैट में कुछ कमियां होने की वजह से हमें थोड़ा बटर मिल्क में, चीज में हम थोड़ी कमियां महसूस कर रहे हैं और कुछ ये एलएसडी की वजह से और कुछ ऐसे कारणों से थोड़ा इसमें हमें कम प्रोडक्शन का भी थोड़ा बहुत संकट आ रहा है। अब इन सारी चीजों का निस्तारण करने हेतु भारत को अब नंबर 1 से ऐसे आगे जाने की आवश्यकता है कि पूरे विश्व में दूध या दूध से बनी हुई चीजों के लिए, सभी के लिए फूड सिक्योरिटी का वजह भारत बन सके, उस दिशा में हमें आगे बढ़ना है। और ये हम उसी रास्ते से ही आगे बढ़ सकते हैं। हमें ब्रीड इंप्रूवमेंट के कार्यक्रम को डेयरी सेक्टर, प्राइवेट डेयरी सेक्टर, एंटरप्रेन्योर्स, इन सभी को एक ही दिशा में चलकर ये ब्रीड इंप्रूवमेंट के काम में हमें लगना पड़ेगा। हमारी एवरेज 2.5 से 3 लीटर की है, इसके चलते हम दुनिया में नंबर 1 है। अगर ये मेरे सामने बैठे सभी लोग और कुछ यहाँ के बंदे एक कसम ले ले कि हमें 10 की एवरेज करके छोड़ना है, 10 तक, मैं नहीं कह रहा हूं कि हम 25 तक पहुंच जाए, मगर 10 हो सकता है। और 10 की एवरेज तक पहुंचने का अगर हम संकल्प लेकर ब्रीड इंप्रूवमेंट के कार्यक्रम को युद्ध के धोरण पे हम अमल करने की कोशिश करें, मिशन मोड पे इसके पीछे लगने की कोशिश करें, तो मुझे लगता है कि ये संकल्प भी हम सिद्ध कर सकते हैं। ये अमृत काल में भारत चल रहा है, अमृत महोत्सव हमने मना लिया है और प्रधानमंत्री श्री का बहुत ही स्पष्ट मानना है कि अमृत काल किस लिए है, अमृत महोत्सव किस लिए था। इसमें माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की बहुत ही सटीक और स्पष्ट कल्पना थी। अमृत महोत्सव इसलिए था कि हमारे पुरखों ने आजादी के लिए संकल्प किया था और उस संकल्प को सिद्ध करने के लिए उन्होंने जान की बाजी तक दी, सर मांगे सर दिए, लाठी गोली सब झेला, परिवारों को तोड़ दिए, सारी कीमत मांगी, जितनी मांगनी थी वो सारी चुकाने के लिए वो तैयार रह गए, तब जाके हमको आजादी मिली थी। उनको संकल्प सिद्ध करने के लिए इतनी तपश्चर्या की थी, उसको मनाने का अमृत महोत्सव था, उनके संकल्पों की सिद्धि को। अब हम
2047 में आजादी का शताब्दी महोत्सव मनाएंगे और अमृत महोत्सव से लेकर अमृत काल 25 साल का ये जो अपने सामने समय है, जिनको प्रधानमंत्री श्री अमृत काल कहते हैं, हमें ये संकल्प करना है और संकल्प को सिद्ध करने के लिए काम करना है। ये अमृत काल का काम है। अमृत काल को हमें मनाना होगा। जैसे हमारे पुरखों ने संकल्प लिया कि हमें आजाद करना है भारत को, हमें संकल्प करना है कि 47 में हमारा देश कैसा है। और यहां बैठे हुए सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा कि आप सबको ये संकल्प करना है कि हमें मिल्क में कहां पहुंचना चाहिए, हमारी एवरेज क्या होनी चाहिए, हमारे पशुओं के आरोग्य का क्या स्टेटस होना चाहिए, हमारे प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का क्या स्टेटस होना चाहिए, हम दुनिया के सामने क्या माइलस्टोन हमारे लिए रख सकते हैं। ऐसे मानदंडों का विचार विमर्श करके उसको सफल बनाने के काम में ये 25 साल को हमें खपाना चाहिए। मैं भारत सरकार की ओर से डेयरी मंत्री के नाते माननीय मोदी जी के दिशा निर्देश पर आपको बताना चाहूंगा कि इस संकल्प को सिद्ध करने में आपके साथ भारत सरकार कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी। आपके सारे प्रयासों में, क्योंकि प्रधानमंत्री श्री का बहुत ही स्पष्ट दर्शन है कि हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है, तो अभी हम ऐसे तो कह सकते हैं कि हम अभी इसमें आत्मनिर्भर हैं, फिर भी हमें इसको और आगे बढ़ाने के काम में लग जाना चाहिए। साथियों, ब्रीड इम्प्रूवमेंटના કામમાં આઈવીએફના પ્રોગ્રામને આગળ વધારવા માટે આપણા સહકારી ક્ષેત્રની ટીમોએ, પ્રાઇવેટ પ્લેયર્સોએ, એન્ટરપ્રેન્યોર્સે આગળ આવવું જોઈએ। मुझे आज इस मंच से एक बात भी आपको कहनी है। हम जब विश्व में और यहाँ हमारे प्रेसिडेंट इंटरनेशनल फेडरेशन के बैठे हैं, आपके यहाँ डेयरी यूनिट होता है, बिना पशु का होता है, जो डेयरी हो और उसमें पशु ना हो। हैव यू ए डेयरी विदाउट एनिमल्स इन इंटरनेशनल? मिस्टर ब्राजीलो इज हिलाइंग हिज हेड, नो, नहीं होता है। हमारे देश में डेयरिया है, विदाउट एनिमल है। अब इस कॉन्सेप्ट को भी आप सभी लोगों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप डेयरी वालों के पास भी एनिमल की अच्छी ब्रीड खुद की होनी चाहिए, उसका ब्रीडिंग सेंटर होना चाहिए और खुद का भी दूध होना चाहिए, आपके अकाउंट में होना चाहिए। श्यामल भाई के अकाउंट में, साबर डेयरी में होना चाहिए कि वो कलेक्शन इतना करते हैं, खुद का इतना है। हमारे डिस्ट्रिक्ट में इतने एनिमल्स हैं, हमारे ग्राहक के पास, हमारी डेयरी के पास इतने एनिमल्स हैं, और उनमें ब्रीड इंप्रूवमेंट का काम आपको करना चाहिए। आज एक आईवीएफ 20,000 रुपया लगता है, वो किसान कैसे करेगा? और उनमें से भी एक दो फेल भी होते हैं। और जिस साधारण किसान के पास गए आईवीएफ करो, ऐसा करके ब्रीड इंप्रूवमेंट में हम इनको उपदेश दें और वो करें और उसका फेल हो जाए, वो तुरंत ही टेक्नोलॉजी से मोहभंग होकर मुड़ जाएगा। ये हमें होने नहीं देना है। ये टेक्नोलॉजी हमारे देश में 90 से है, अब उसको लेबोरेटरी में रहने देने का मेरा इरादा नहीं है। आप अपनी ओर से हमें प्रपोजलें दें कि हमें यूनियन को ऐसे करना है। प्राइवेट प्लेयर्स को भी मैं आह्वान करता हूं कि आप लोग भी इस ब्रीड इंप्रूवमेंट के कार्यक्रम के लिए आप भी आगे आइए और आपकी डेयरियों को वो भी एनिमल्स के साथ जोड़िए और उसमें भारत सरकार का क्या रोल हो सकता है, क्या मदद कर सकते हैं, क्या आपकी अपेक्षाएं हैं, ऐसा करके आप ही खुद मैदान में आ जाइए। ये समय आ गया है, उसी पर आप काम करेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। आप सब गुजरात की धरती पर इस डेयरी फेडरेशन के निमंत्रण पर पधारे हैं। मैं भी गुजरात का बंदा हूं, इसलिए आप सभी का महात्मा गांधी जी की धरती पर
सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की धरती पर और नरेंद्र मोदी जी की धरती पर तहे दिल से स्वागत करता हूं और आपको शुभकामनाएं देता हूं कि यहाँ जिस प्रकार का एक्सपो लगा है, इसमें जितनी टेक्नोलॉजी का, नए नए स्टार्टअप का जो निदर्शन हुआ है, आप सब इनको देखेंगे, परखेंगे और इसी को और आगे बढ़ाने के काम में आप सब लगेंगे। आपका यहाँ इस कार्यक्रम में आना सार्थक बने, ऐसी शुभकामना के साथ आप सभी को मेरा नमस्कार, राम राम।